क्या आप पहचान सकते हो कि मैं यहाँ पर कौन सी मूवी की जिक्र कर रही हूँ, जहाँ पर 8 साल का बच्चा होता है एज अ मेन प्रोटैगोनिस्ट, जिसका नाम है ईशान। अब इसे रीडिंग डिसऑर्डर होता है। उसके मॉम डैड इससे इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो चुके हैं ये बच्चे से, और इसके जो क्लासमेट्स हैं वो भी इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। उसकी टीचर्स बोलती है कि ये बिल्कुल निकम्मा बच्चा है, और इसी के चलते उसके मॉम डैड उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। वो बोर्डिंग स्कूल में इतना ज़्यादा अकेला हो जाता है कि उसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों का वो शिकार हो जाता है। पर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसकी लाइफ में एक बहुत अच्छा टीचर, एक आर्ट टीचर आता है जिसका नाम है प्रोफेसर निकुम। अब ये प्रोफेसर निकुम की लेवल ऑफ टीचिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि एक बच्चा जिसे डिसलेक्सिया होता है वो भी इम्प्रूवमेंट बताने लगता है, वो भी स्टडीज़ के टूवर्ड्स इंटरेस्ट बनाने लगता है, और वो आखिरकार स्टडीज़ में एक्सेल होने लगता है। क्या आप गेस कर सकते हो कि मैं कौन से मूवी की यहाँ बात कर रही हूँ? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मूवी तारे ज़मीन पर। आज इस मूवी के थ्रू हम समझेंगे कॉन्सेप्ट लेवल्स ऑफ टीचिंग। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो आइए चलते हैं। Verb describes the action of a noun. An adverb describes the action of a verb. A conjunction joins two sentences together. A preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun. अब जो ये मेमोरी लेवल है वो टीचिंग एम्फेसिस करती है ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। सो जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखी वो परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियोरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब यहाँ पर जो क्लिप आपने देखी, आमिर खान एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। यहाँ हम समझेंगे 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। नंबर फर्स्ट मेमोरी लेवल टीचिंग, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। अब जो मेमोरी लेवल होता है उसमें जो लर्नर होता है वो पैसिव होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो ग्रेजुअली बड़ा होता जाता है और रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ मूव करता है, उतना ज़्यादा वो अवेयरनेस होने लगता है और यहाँ पर वो एक्टिव लर्नर बनने लग जाता है। तो चलिए आज के इस सेशन में पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। कई दफ़ा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। अब ये ट्रायंगल को आप देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक बच्चा होता है, जब वो काफ़ी छोटा होता है तब मेमोरी लेवल टीचिंग करती है टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर होती है थॉटलेस टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है थॉटफुल टीचिंग, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल होती है वो होती है अपर थॉटफुल टीचिंग। अगर आपको ये बेसिक बात पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव लेवल, सेकंड मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, गलत है। सेकंड मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये भी गलत है। थर्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल, गलत है। फोर्थ मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। सो यस, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आप देखिए कि खाली एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझकर आप कितनी आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल टीचिंग है, ठीक है। अब इसका जो मेन प्रपोनेंट है मेमोरी लेवल टीचिंग के, वो है हर्बर्ट। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 4 फेजेस ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग।
जो है फर्स्ट है इक्विजिशन, सेकंड है रिटेनिंग, थर्ड है रिकॉलिंग और फोर्थ है रिकग्नाइजिंग। तो ये होते हैं 4 फेजेस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर जो टीचर है वो फोकस ज़्यादा करती है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कोई भी एम्फेसिस नहीं दिया जाता, कोई अटेंशन नहीं दिया जाता कि एक इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कैसे करें, एक प्रोसीजर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कैसे करें। ठीक है, आइए समझते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ लर्नर। अब दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक रोल जो टीचर का होता है मेमोरी लेवल टीचिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, डोमिनेटिंग होती है, अथॉरिटेटिव बिहेवियर होता है। यहाँ पर वो ट्राई करेगी कि वो इंस्ट्रक्ट करे लर्नर को और कंट्रोल करना चाहेगी एक लर्नर के बिहेवियर को। वहीं दूसरी तरफ रोल ऑफ लर्नर होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसिव होता है, एक रोट लर्नर होता है और कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, सो लिटिल अंडरस्टैंडिंग होती है। सो यहाँ पर जो नेचर ऑफ मोटिवेशन है वो है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। इन केस अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आप पढ़ते हो तो आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे, पर अगर आप नहीं पढ़ते हो इन केस तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। सो ये होता है नेचर ऑफ मोटिवेशन विच इज़ पनिशमेंट और ईदर रिवॉर्ड। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग। डैश लेवल टीचिंग emphasizes on presentation of facts and information। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ऑप्शन नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड मेमोरी लेवल और फोर्थ इवैल्यूएशन लेवल। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जैसे हमने पढ़ा वो है मेमोरी लेवल टीचिंग। ये देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी लेवल। नंबर फर्स्ट थिंग है कि ये ज़्यादा सूटेबल है जो लोअर क्लासेस में है, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सेकंड, ये शार्प करेगी मेमोराइजिंग कैपेसिटी को। ठीक है। थर्ड, ये बेनिफिशियल है जो स्लो लर्नर्स है उनके लिए। और फोर्थ, ये बेस है अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। एक जो लर्नर है, एक जो छोटा बच्चा है, वो डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल में, उससे एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। तो मेमोरी लेवल एक इनिशियल लेवल है उस चीज़ के लिए, तो ये एक बेस है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। सेकंड है डीमेरिट, मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ मेमोरी लेवल। नंबर फर्स्ट डीमेरिट है ऑफ मेमोरी लेवल कि ये सूटेबल नहीं है फॉर हायर क्लासेस, क्योंकि ये सिर्फ लोअर क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है, ना कि हायर क्लासेस। स्पेशली कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो बच्चे परेशान हो जाएंगे अगर उनकी टीचर मेमोरी लेवल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सेकंड है कि ये encourage करती है रोट लर्निंग को। तो हम सबको पता होना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें रोट लर्निंग के से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे एम्फेसिस देना चाहिए। तो ठीक है, सेकंड है encourages रोट लर्निंग। थर्ड, यहाँ पर जो लर्नर है वो पैसिव होता है। ठीक है, टीचर होती है वो एक्टिव होती है, बट जो लर्नर होती है वो पैसिव होती है। फोर्थ, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है फॉर सेल्फ लर्निंग। सो ये है 4 मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ मेमोरी लेवल। फर्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लास। सेकेंड, encourages रोट लर्निंग। और थर्ड, लर्नर यहाँ पर पैसिव होती है। और यहाँ पर टीचर सेंट्रेड मेथड है, तो कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता है क्लास में। और फोर्थ, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है सेल्फ लर्निंग का। आइए देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज इनकरेक्ट। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी लेवल टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है।
Second, teacher presents factual information to learner. Yes, memory level teaching में teacher present करती है factual information in systematic way to learner. Yes, it is suitable for higher classes. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि memory level teaching suitable है for lower classes and not for higher classes. So ये incorrect है. फिर फोर्थ, मेमोरी लेवल टीचिंग हैज़ नो स्कोप फॉर लर्निंग. यस, ये भी एकदम करेक्ट है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. इट इज़ सूटेबल फॉर हायर क्लासेस. आइए देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल. अब इनके मेन प्रपोनेंट है मॉरिसन. इसे कहा जाता है एज अ मेमोरी प्लस इंसाइट लेवल. ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, पर इसके साथ साथ फोकस किया जाता है ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट पर. सो यहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये मेमोरी प्लस इंसाइट है. मतलब यहाँ पर मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स होगा प्लस यहाँ पर होगा कि एक कंटेंट की मास्टरी की जाए, मास्टरी करी जाए ऑफ सब्जेक्ट, और इसे हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल. चलिए देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उसको देखेंगे. फर्स्ट है लेक्चर मेथड, सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, थर्ड है एनालिटिकल मेथड, फोर्थ है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, फिफ्थ है एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन मेथड. अब आपको पता होना चाहिए कि टीचर्स यहाँ पर डिबेट, सेमिनार्स, एक्सप्लेनेशन ये टाइप के मेथड्स ज़्यादा यूज़ करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल में. ठीक है, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग के. इसे सिंटेक्स भी कहा जा सकता है. अब अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो स्ट्रक्चर है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है एक्सप्लोरेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन, थर्ड एसिमिलेशन, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ रिसाइटेशन. ये समझते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. चलिए डिस्कस करते हैं मेरिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. फर्स्ट है कि डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कॉग्निटिव स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर आप देखोगे कि कॉग्निटिव स्किल्स ज़्यादा डेवलप हो पाते हैं, इफ़ेक्टिवली डेवलप हो पाते हैं कंपेयर टू मेमोरी लेवल, क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज रूल्स, प्रिंसिपल्स, थियोरी समझते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, सेकेंड है कि टीचर्स यहाँ पर यूज़ करती है फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, टीवी चार्ट्स, मॉडल. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिल पाती है अबाउट कॉन्सेप्ट, वो विजुअलाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को. तो इसी तरह क्लैरिटी मिल सकती है कॉन्सेप्ट्स में. फिर थर्ड, अब ये जो नॉलेज, जब अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो नॉलेज वो अक्वायर करते हैं वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं. जैसे कि ये एज में अगर वो साइकिलिंग सीखे तो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है, वैसे ही यहाँ पर हम ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है या लॉन्गर पीरियड के ड्यूरेशन तक हमें याद रहती है. फोर्थ है कि ये बेसिस है फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल. आइए पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. फर्स्ट, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया जाता है ऑन सब्जेक्ट रेदर देन लर्नर सेंट्रिक मेथड. ठीक है, सबसे जो बेस्ट टाइप का मेथड होता है वो है लर्नर सेंट्रिक मेथड, पर यहाँ पर जो होता है वो सब सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है. सेकेंड, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है फॉर सेल्फ लर्निंग. थर्ड, लेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब यहाँ पर जो मोटिवेशन है, अगर लर्नर पैशनेट है तो वो पढ़ लेगा, अच्छे से समझ जाएगा, पर इन केस उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के लिए तो वो बिल्कुल मोटिवेट नहीं हो पाएगा. ठीक है. फोर्थ,
यहाँ पर स्लो लर्नर्स के लिए सबसे बड़ा डीमेरिट है कि उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है कि वो कॉन्सेप्ट्स ना समझ पाए। तो ये जो मेथड है अंडरस्टैंडिंग लेवल मेथड, वो स्लो लर्नर्स के लिए इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। अब महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग लेवल। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स फर्स्ट मेमोरी, सेकेंड एप्टीट्यूड, थर्ड इंसाइट, फोर्थ क्रिएटिविटी। सो यहाँ पर दिया गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। सो यहाँ पर दिया गया है मेमोरी एंड एप्टीट्यूड, फिर सेकेंड ऑप्शन दिया गया है एप्टीट्यूड एंड इंसाइट, थर्ड दिया गया है मेमोरी एंड इंसाइट। सो यहाँ पर जो आप देखोगे सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्लूड करती है मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर एंड इंसाइट, मतलब मास्टरी ऑफ कंटेंट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेमोरी एंड इंसाइट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। आइए पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसके मेन प्रोपोनेंट है हंट। ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, इसलिए इसको कहा जाता है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी। चलिए देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। अब फर्स्ट मेरिट है रिफ्लेक्टिव लेवल कि इट इज़ सूटेबल फॉर हायर क्लासेस स्टूडेंट, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये थम्स अप है। सेकेंड, यहाँ पर जो लर्नर है वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से एक्वेंट होता है, तो उससे पता होता है कि अगर लाइफ टाइम में कभी ऐसे सॉल्व करने का चांस मिला तो उसे किस तरीके से टैकल करना है। सो सेकेंड इज लर्नर कैन सॉल्व रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। थर्ड, ये जो अप्रोच है वो है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। ये ना तो टीचर सेंटर्ड है जहाँ पर सिर्फ टीचर बोलते जा रही है और स्टूडेंट सिर्फ क्रैम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ऐसा नहीं है। ना तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। बेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग वो होती है जहाँ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच की जाए। सो यस, इट इज़ अ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। आइए देखते हैं डिसएडवांटेजेस, मतलब डीमेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नंबर फर्स्ट, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लोअर क्लासेस। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग सिर्फ मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रन के लिए है। नंबर सेकेंड, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नंबर थर्ड, योर स्टडी मटेरियल इज़ नीदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर प्री प्लान। सो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके पास एक सिस्टमैटिक वे नहीं होता कि वो स्टडी कोर्सेज किस तरीके से पढ़े। नंबर फोर, देयर इज़ एक्सेस प्रेशर ऑन टीचर, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है टीचर्स के लिए। अब रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के जो मेन एम है, दो मेन एम्स है, ठीक है। फर्स्ट है कि डेवलप करना है रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट, और सेकेंड है डेवलप करना है एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन स्टूडेंट्स। सो ये दो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आइए देखते हैं मेथड जो यूज़ की जाती है बाय टीचर्स इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नंबर फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, सेकेंड इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट, थर्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है जहाँ मेंटल शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाए और क्विकली सॉल्व हो जाए। फिर नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, उसके बाद है इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड, और लास्ट है एनालिटिकल मेथड। देखते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए हैं फ्रॉम लेवल्स ऑफ टीचिंग इन NTA UGC नेट। अब इन ईयर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर 3 रिफ्लेक्टिव, ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम महाराष्ट्र सेट 27 दिसंबर 2020
को ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज अ, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग, सेकेंड लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, थर्ड साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, नंबर 4 लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग। अब जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। अभी आप मुझसे पूछोगे कि क्यों ये करेक्ट आंसर है, तो ये जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है ये एक टाइप का प्रोसेस है जहाँ टीचर रिफ्लेक्ट करती है कि जो वो सिखा रही है इन क्लासरूम वो उसके इम्प्रूव करने के तरीके, अगर वो सही तरीके से सिखा रही है तो ठीक है, बट वो एक इम्प्रूव करने का सोचेगी एक टीचर, स्पेशली जो न्यू टीचर्स है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी उनकी मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है एग्जामिनिंग द बिलीफ ऑफ अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग। सो ये मेन रीज़न के वजह से कहा जाता है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ टीचिंग। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। सो फर्स्ट ऑप्शन है टीचर सेंट्रिक, बी इंफॉर्मेशन सेंट्रिक, सी स्टूडेंट सेंट्रिक, टेक्स्ट सेंट्रिक। अब हमें पता है कि टीचर सेंट्रिक है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, और जो स्टूडेंट सेंट्रिक है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया बेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग वो है जहाँ लर्नर सेंट्रिक मेथड हो या स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हो। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्टूडेंट सेंट्रिक। यूजीसी नेट सितंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज बेसिकली। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। फर्स्ट है लीनियर, सेकेंड बॉटम अप, थर्ड इंटरैक्शनल, फोर्थ ट्रांजैक्शनल। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ट्रांजैक्शनल। अब हम देखते हैं कि क्यों आंसर ट्रांजैक्शनल करेक्ट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर टीचिंग और कम्युनिकेशन ये दोनों ही सब टॉपिक्स को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए कि 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, सेकंड है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल और थर्ड है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, एक सेंडर होता है, ठीक है, सेंडर होता है और रिसीवर होता है। तो सेंडर इंफॉर्मेशन सेंड करता है और रिसीवर उसको मेयरली लेता रहता है। तो ये हो गया लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। तो अगर आप देखोगे मेमोरी लेवल टीचिंग में होती है लीनियर कम्युनिकेशन बिकॉज यहाँ पर टीचर इंफॉर्मेशन दे रही है, स्टूडेंट जो है लर्नर जो है वो इंफॉर्मेशन लेता जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो एप्लीकेबल है टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आइए बात करते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये मॉडल कहता है कि यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली सेंडर भी है और रिसीवर भी है। सो लेट अस से सपोज एक टीचर है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सेंड भी कर रही है और इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर रही है। सेम जो स्टूडेंट है वो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है और फिर वो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। सो यहाँ पर सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। सो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पर एप्लीकेबल है बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डायनामिक प्रोसेस है, एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है बिटवीन सेंडर और रिसीवर। सो यहाँ पर हम कहेंगे इन शॉर्ट इन नटशेल कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में आपको देखने मिलेगा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन।
सो यहाँ पर आप देखोगे ये क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन that is involved in reflective level teaching is basically transactional. आई होप कि जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे. अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट. आइए समराइज करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग. तो आज हमने पढ़ा मेमोरी लेवल होता है, सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव लेवल. मेमोरी लेवल में मेन प्रपोनेंट है हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग में मेन प्रपोनेंट है मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल में मेन प्रपोनेंट है हंट. मेमोरी लेवल में जो मेन फेज है वो है रोट लर्निंग का. जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इन्वॉल्व करता है मेमोरी प्लस इंसाइट, जहाँ पर होती है मास्टरी और सब्जेक्ट. और रिफ्लेक्टिव लेवल में मेन फेज है नॉलेज प्लस रिसर्च स्किल्स. अब जो मेमोरी लेवल होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है. और एक बात याद रख लेना कि मेमोरी लेवल में लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है और रिफ्लेक्टिव में ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है.